हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप प्राप्त कर सकें। तो आज आपके सामने करवाएंगे कोलाम्स लॉ इन ए वेक्टर फॉर्म के बारे में बताएंगे कि इसके वेक्टर फॉर्म क्या होती है और इसके अकॉर्डिंग आपके पास 2 पॉइंट चार्ज के बीच में क्या रिलेशन होता है, वो पूरा का पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने आपने क्या बात लिखनी है वो आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैसे जैसे मैं करवा देता हूँ आप स्टार्ट करते जाएं। दोस्तों चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस इन फ्री स्पेस एयर और वैक्यूम at a distance r apart, since both charge can be like charge or unlike charge, therefore having टू केसेज। इसके अकॉर्डिंग आपके पास दो केसेज हो जाएंगे। अब बात करते हैं दो केसेज कौन कौन से। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं आपके पास यहाँ पे केस नंबर फर्स्ट। आपने जो जो चीज माननी है यहाँ पे वो चीज आपके पास यहाँ पे लिखेंगे आप। तो यहाँ पे लिखेंगे आप इफ वे बोथ द चार्ज Q1 Q2 आर पॉजिटिव, दोनों के दोनों चार्ज क्या मानने है, प्रोडक्ट उनका पॉजिटिव मानना है, और नेगेटिव दैट इज Q1 Q2 ये टर्म इससे बड़ी है। इसके कारण क्या होता है, चार्ज के बीच में रिपल्सन होता है। चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। आपस में क्या करते हैं, चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। रिपेल करने के बाद आपके पास एज शोन इन फिगर, तो आपके सामने इसका फिगर ही बनाते हैं कि फिगर क्या बताता है। तो आप देखिए, आपने 2 पॉइंट चार्ज मान लिए Q1 Q2, बीच का जो डिस्टेंस सेपरेशन है बच्चों क्या मानना, R। इस साइड आपने फोर्स मान लिया F12, इस साइड आपने मान लिया F21। यहाँ दोस्तों आपने इस साइड आपके पास है यूनिट वेक्टर, आपके पास ये आपके पास यूनिट वेक्टर इस साइड है, तो इसको नाम दे दिया R21। यहाँ तक की बात आपके सामने होगी। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ तक की बात आप नोट करें, पॉज करें। अब बात लेके चलते हैं, डायग्राम आपके पास ये था। अब यहाँ पे जो आपके पास सारे के सारे बारे में बताते हैं। F21 जो ये वाला फोर्स है ये क्या बताता है, यहाँ से आप लिखेंगे फोर्स ऑन Q2। यहाँ पे आप लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 के कारण, और आपके पास R12 यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q1 to Q2
उसके बाद आपके पास दो चीजें और आई है सिमिलरली F12 और F21 यूनिट वेक्टर के बारे में लिखेंगे। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और यहाँ पे बच्चों इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम Q2 टू Q1। ये बात आपके सामने होगी। जैसे आपके पास आपने पिछले लॉ से क्या देखा था, यहाँ पे आप लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, जो इससे जो प्रीवियस लेक्चर आपके सामने बताया था कूलम्ब्स लॉ, उसका यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, यूज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इस टर्म को क्या लिखूं, ये आपके सामने ये टर्म थी के की जो आपने वैल्यू पुट की थी, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता था, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस होता था। तो आपके पास यहाँ तक की बात आ गई, इसको नाम देते हैं इक्वेशन संख्या फर्स्ट है। फिर बात करते हैं इससे आगे, सिमिलरली F12 की बात कर रहे हैं आपके पास, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 की बात हो गई, तो ये बात आपके सामने होगी। दो इक्वेशन आपके सामने यहाँ से आ गई। अब दो इक्वेशन आने के बाद आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नीचे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ तक की बात आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। इससे आगे आप लिखेंगे, आप जानते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ एक्शन माइनस का रिएक्शन बोलता है। तो आप यहाँ से क्या लिख देंगे भाई, जो आपके सामने यूनिट वेक्टर वाली बात थी ना बच्चों, और ये यूनिट वेक्टर वाली बात है आपके पास माइनस का 1 2, तो यहाँ तक की बात आपके सामने हो गई। तो आपके सामने जो बात थी F12 वाली बात आपने लिखी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और R2 का स्क्वायर, जो आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपके पास। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जो टर्म थी उसकी जगह मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये वाई टर्म, तो इसकी जगह क्या हो गया आपके सामने R12, आपके सामने यहाँ पे ये वाली बात आ गई। अब बात करते हैं इसके आगे, तो आपके सामने क्या होगा, यहाँ से माइनस वाला साइन मैं बाहर ले लेता हूँ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर और ये R12, दो इक्वेशन आपके पास हो गई थी। इसको नाम दे दें इक्वेशन संख्या 3, आपके पास ये नाम हो गया। अब यहाँ से आपके सामने क्या आया, F12 है ना, वो माइनस साइन तो ये है, और ये बाकी जो टर्म है ना वो आपके सामने क्या थी, 2 1 वाली बात थी। तो ये वाली बात आपके सामने पहले केस से आ गई। पहले केस में आपने क्या देखा, रिपल्सिव का केस आपने पढ़ लिया। अब बात करते हैं अट्रैक्टिव का केस। अब बात लेके चलते हैं इसका अट्रैक्टिव वाला केस का। तो अट्रैक्टिव वाले केस में डायग्राम आपके पास सेम उसी प्रकार है, Q1 Q2 आप पॉइंट चार्ज है और ये आपस में अट्रैक्टिव हो रही है, उसमें क्या था रिपल्सिव, सेम डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे ये मानना है। अब बात कर रहे हैं इसके आगे, तो इसके आगे आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, तो F12 की क्या वैल्यू आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R2 का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सामने ये वाली बात आ गई। तो इक्वेशन आपके पास 3 हो चुकी थी, ये नाम दे दो 4। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली आप इसको बोल सकते हैं 1 2 के फॉर्म में। तो 1 2 के फॉर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R2 का स्क्वायर
इनटू में 1 2 और इसको नाम देते हैं इक्वेशन संख्या 5। लेकिन आपके पास क्या होता है बच्चों, R12 वाली क्वांटिटी आपने देखा था किस लॉ से, लॉ ऑफ मोशन, कौन सा, न्यूटन का थर्ड लॉ देखा था जो मैंने बताया था आपको। तो ये वाली बात यहां से आ गई। अब बात करते हैं इससे आगे, तो यहां तक की बात आप नोट करिए, पॉज करिए। अब देखो इससे आगे आप यहां पे लिखेंगे 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R का स्क्वायर, और सेम एज इट इज आपने ये वाली बात लिख दी। माइनस साइन आपने बाहर निकाल दिया, सेम उसी प्रकार है जो आपने फर्स्ट वाला केस किया था उसी प्रकार। बट यहाँ पे 1 2 था, उसमें यहाँ पे आपके सामने दोस्तों ये टर्म थी, तो यहाँ पे सेम एज इट इज आपके सामने यहाँ पे 2 1 वाली बात है। और ये वाली बात आपके सामने क्या होगी, 2 1 वाली बात होगी। और ये आपके पास 1 2 इज इक्वल टू 2 1 आ गया। ये रिपल्सिव का केस है, ये वाली बात नोट करिए। अब बात करते हैं इसके इंपोर्टेंस की। तो इंपोर्टेंस क्या होते हैं वेक्टर फॉर्म के, तो इसके इंपोर्टेंस में आपने क्या क्या बात लिखनी है, आप लिखें इट फॉलो दैट, ये किसको फॉलो करता है। पहली बात आपके पास द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज ए सेंट्रल फोर्स। पहली बात तो आपके सामने ये होगी बच्चों। सेकंड बात आपके सामने क्या होगी, दिस लॉ is agreement with न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है भाई। ये दोनों बात आप लिख लोगे। तो ये आपके सामने हो चुका है कौन सा, ये आपके सामने हो चुका वेक्टर फॉर्म हो चुकी कूलॉम्स लॉ की। इसके बाद आपके सामने बताएंगे कूलॉम्स फोर्स है बिटवीन 2 चार्ज के बीच में कैसे लगता है, वो भी आप इसी के साथ देख लें। अब देखो इसका डायग्राम आप क्या बनाओगे, आर्टिकल का नाम आपके पास ही है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओ पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे जेड एक्सिस हो गया, 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। ये डिस्टेंस सेपरेशन आपने R1 मान लिया, ये आपने मान लिया R2 मान लिया। यहाँ पे जो गैप है ना ये वाला, ये आपके पास A पॉइंट मान ली इसको, और ये आपके सामने क्या है B पॉइंट हो गया। अब इस साइड जो फोर्स लग रहा है आपका वो 1 2, और इस साइड आपके पास F 1 2 और ये 2 1 है। ये डायग्राम आपने ड्रा करना है। इसमें यहाँ पे आप लगाएंगे जैसे ये वाली बात, यहाँ पे क्या हो गया R1 2 आपके पास ये वाली डिस्टेंस है, गैप है ना, डिस्टेंस सेपरेशन का ये है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो आपने 11th क्लास में आई थी सेकेंड यूनिट जो आपके पास, वो वाला लॉ आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ से ओ ए और यहाँ से जो ए बी है इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने लगाया है, देखो ये साइड ये साइड, ये वाली बात ट्रायंगल बन रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी, और यहाँ से जब आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसकी ए बी की, तो आपके सामने क्या आएगा, ओ बी माइनस में बच्चों ओ बी की जो वैल्यू है R2 है, ओ ए की वैल्यू डायग्राम के अकॉर्डिंग R1 है, और ये आपके सामने जो ए बी है ये R1
2 है। तो ये वाली बात आप नोट करिए, पॉज करिए। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो इससे आगे आपके सामने एफ 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। उसके आगे आपके सामने Q1 Q2 बटे में R2 इनटू में R यूनिट वेक्टर 12। अब बात लेके चल रहे हैं इससे आगे। आप यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या जानते हैं, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखेंगे R12 होता है बच्चों यूनिट वेक्टर के अकॉर्डिंग 21 बटे में इसका मैग्नीट्यूड होता है। ये वाली बात आपके सामने होगी। अब बात लेके चलते हैं इससे आगे। तो ये वाली बात आप यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R2 यहाँ पे आपके सामने ये वाली बात है आपने यहाँ पे पुट कर दी तो आपके सामने होगी R12 बटे में 12, ये यूनिट वेक्टर, ये मैग्नीट्यूड है आपके पास। तो ये वाली बात आपके सामने होगी यहाँ तक है। अब बात लेके चल रहे हैं इससे आगे। तो यहाँ से देखो ये स्क्वायर में है, ये आपके पास सिंपल 1 है। तो बेस सेम पावर ऐड कर दें तो बच्चों आपके सामने क्या हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R2 का। आपके सामने ये वाले टर्म क्या हो गए दोस्तों आपके सामने, देखो यहाँ से आपके सामने ये वाली बात आप यहाँ तक लिख लो, फिर आपका अगले स्टेप में बताते हैं। ये वाली बात आप यहाँ तक नोट कर लो, नोट कर लिया। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं इससे आगे। आपने लिखना है Q1 Q2 जो आपके पास था, और यहाँ पे नीचे आप R² 12 था, उसको आप सोल्व करके कैसे लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली बात की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी। अब बात लेके चलते हैं, ये वाला केस तो आ गया 1 2 के अकॉर्डिंग। अब सिमिलरली 2 1 के अकॉर्डिंग बच्चों 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में, ये वाली बात इसमें चेंज हो जाएगी। तो आपके पास R1 माइनस में R2, यहाँ पे आपके सामने ये वाली बात होगी। तो यहाँ पे आपके सामने क्या था स्क्वायर इसमें आएगा, और R1 माइनस में R2 आपके सामने ये हो जाएगा। इसको आप A दे दें, इसको आप B दे दें। तो यहाँ से A और B में आपके पास क्या आया है, इक्वेशन A एंड B एक्सप्रेस कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द इंटरैक्टिंग चार्जेस। तो आपने पेपर के अंदर आएगा आपके पास वेक्टर फॉर्म, तो आपने वहां तक करनी है। यदि पेपर के अंदर आपके पास पूछे कि कूलम्ब्स फोर्स बिटवीन 2 चार्ज के बारे में बताओ, तो आपके सामने जो मैंने बाद वाला बताया वेक्टर एडिशन का, जिसमें लगाया मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया, जिसमें ट्रायंगल लॉ आपके पास लगाया ना, वहां से शुरू करना है। तो आपके सामने मैंने पूरा दोनों के दोनों आर्टिकल आपके पास इसी में बता दिए। तो आपके पास जो पेपर में आए तो आपने इस तरह अटेम्प्ट करने हैं, आपके पास स्टेप टू स्टेप हमने बताए हैं। तो दोस्तों आज की ये लेक्चर आपके सामने था 3rd इलेक्ट्रोस्टैटिक का, आज ये आपके सामने पूरा होता है। कल आपके साथ नए टॉपिक के साथ फिर हम आपके लिए हाजिर हैं। तो आप अपने रेगुलर वे से तैयारी करते रहें, अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए।